हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुबिला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 58 साइंस क्लास 10 हिंदी मीडियम। गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो सकते हैं। इसको हम ऐसे समझाते हैं, देखिए कि दो तल है, पारदर्शी माध्यम। हम लेंस की बात कर रहे हैं बेटा, मिरर की बात, दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। दर्पण पिछले वीडियोस तक था। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है वो दर्पण के बारे में जान सकते हैं पिछली वीडियोस से। आज हम लेंस की बात करते हैं, लेंस जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो दो तल होंगे, देखिए, या तो वो ऐसे जुड़ा होगा, दोनों ही गोले हैं ये देखिए, या फिर ऐसे जुड़ा होगा, लेंस बना होगा, या हो सकता है कि एक तल सीधा हो और वो इस तरह से जुड़ रहा हो। वो आपके इसमें यहाँ पे नहीं है ना। फिलहाल हम इन्हीं को पढ़ेंगे। हाँ, तो हमने देखना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं? जो किनारे से तो पतले हैं, देखिए यहां से पतला है और बीच से मोटा है ना, अभिसारी है यानी बीच से उभरा हुआ है। और अवतल लेंस क्या है? किनारों से तो मोटा है, यहां से देखिए, और बीच से ये पतला है। हाँ, तो इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम उन नियम को देखते हैं, क्या कह रहा है ये। नियम पढ़ते हैं, फिर 6 चित्र को देखेंगे। उत्तल या अवतल लेंस के लिए है किरण आरेख। जब हम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तो उसके नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष जो है ना, बीच में जो प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो उसके समांतर अगर प्रकाश किरण है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से जाते हैं, और यही उल्टा भी होता है। जैसे देखिए ये बता रहा है कि उत्तल लेंस से अगर कोई समांतर रेखा आ रही है मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से होके जाएंगे, या कोई फोकस से होके जा रहा है टकरा के, समांतर है, तो ये देखिए इसमें भी दिखा रहा है। सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि फोकस से होते हुए जाएंगे। इसको हम चित्र में बताएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश किरण अवतल लेंस में परावर्तन के बाद दूसरी ओर फोकस से दूर जाता है, ठीक है। ये अवतल है, देखिए उत्तल का ये बता दिया। अवतल में देखिए जब कोई लाइट आ रही है इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो रहा है, लाइट प्रकाश परावर्तन होकर इस तरह से जा रही है। हम देख रहे हैं ये दूरी पे जा रही है, फोकस से दूर जा रही है। दूसरी ओर का जो फोकस होगा, मीन्स कि दो फोकस होंगे आपके पास, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, क्योंकि दो गोले बनेंगे ना बेटा। देखो इसको अगर लेंस को हम पूरा करें तो ये दो गोले बनेंगे। एक गोला ऐसा बनेगा, गोले का ही तो हिस्सा है ना, एक गोला ऐसा बनेगा। ठीक वैसे यहाँ पे एक गोला बनेगा, एक गोला ऐसे बनेगा। तो फोकस भी तो दो हुए, ठीक है, आया समझ में? तो ये फोकस से दूर जाएंगे, ये फोकस यहाँ होगा, दूसरा उस फोकस से दूर जाएंगे। थर्ड क्या है? दोनों ही प्रकाश के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, यहां से गुजर रही है, तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। यानी जब जैसे कोई लाइट आ रही है, इस पॉइंट से गई सी से, तो सीधे ही निकल जाएगी। जब कोई सा भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक उत्तल, एक अवतल और एक दोनों के लिए है। चलिए इसी के बेस पे हम लोग समझते हैं 5 चित्र को। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है आपको ये? वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने जूम किया, थोड़ा सा धुंधला होगा। उत्तल लेंस की बात हो रही है। उत्तल लेंस में 6 सिचुएशन है। पहला क्या है, देखिए जब रेखाएं आ रही हैं, समांतर है, सारी रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर है, देखिए सारी रेखाएं। ये सारी रेखाएं जब आती हैं लेंस से टकरा के पार होती हैं, तो कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं, ठीक है। 2 नाम है, एक फोकस 1 दे देते हैं नाम, एक फोकस 2।
सारी की सारी फोकस एक ही पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, कन्वर्स बोलते हैं इसे, एक ही पॉइंट पे मिलना। अब ठीक है, और दूर कोई वस्तु है, वहां से टकरा के वस्तु थोड़ी सी के पास आ गई है, वस्तु की सीधी बात हो रही है, वस्तु बहुत दूर है यहाँ पे। अब वस्तु को थोड़ा और पास लेकर आते हैं, सी के पास ले आए, लेकिन सी से थोड़ा दूरी है। तो यहां से जब टकरा के प्रतिबिंब जो किरण आएगी वो लेंस से जब पार होएगी, आप देखिए कैसे जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये किरणें हैं, जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरी तरफ बन रहा है, एफ और सी के बीच में कहीं ना कहीं बन रहा है। अब यहाँ पे सी ना होके 2F नाम दिया गया है, यहाँ F2 है और ये नाम होगा 2F2। ठीक है बेटा, ये F1 है तो ये होगा 2F1। बस ये डबल है ना, क्योंकि इसलिए 2 नाम दे दिया, सी ना देके ये नाम दिया गया है। तीसरी सिचुएशन क्या है, और आप इस दोनों सिचुएशन में आपने क्या देखा, पहली सिचुएशन में देखा कि कोई वस्तु बहुत दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब सी यानी कि 2F बोल रहे हैं, जो 2F से दूर, 2F1 से दूर कोई वस्तु है, यानी इस पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पे कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। जो हम लोग सी लिखते थे ना पहले दर्पण में, वही वाली बात है। F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा साइज है, देखिए उल्टा है, नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक साथ उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा आता है, वस्तु को अगर वस्तु जो है सीधे 2F1 पे ही आ जाते, 2F1 सी जिसको हम बोले थे, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ 2F2 पे ही बनेगा, यानी सी पे ही जो बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये लेंस है, ये दर्पण नहीं है। जैसे वस्तु को और पास ले आते, सिचुएशन वही चल रही है, ध्यान दीजिए, वस्तु वही पास आ गई, 2F1 और F1 के बीच में कहीं ना कहीं आ गई है, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, देखिए वास्तविक और उल्टा है ना, सी से यानी 2F2 से दूर चला गया, इसको सी कहा गया है। सी हमने पिछली बार बोला था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वस्तु अगर F1 पे आ जाएगी तो अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और वस्तु अगर F और O के बीच में चली जाएगी, देखिए ये F1 पे आ गई तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब इधर बनेगा, वास्तविक उल्टा। वस्तु और पास में आ गई तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसी साइड बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीधा और आभासी, बड़ा साइज। तो हमने ये सारी सिचुएशन पढ़ ली, समझ में आ गया कि इसके चित्र भी हमने देख लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो जो 6 सिचुएशन थी, पहले आप लोग दर्पण का देखिए, फिर आप लोग इसका कर पाए। अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस में 2 सिचुएशन है, कहीं दूर वस्तु है अनंत पे, बहुत दूर है, कहीं भी 2F1 से दूर बस, तो वहां से जब किरणें आकर टकरा के लेंस से जा रही है तो आप देखिए दिशाओं में जा रही हैं ऐसे, है ना, और इनका इमेजिनरी लाइन बनाया गया, तो हम देख रहे हैं फोकस पे F1 पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, और इस साइड में है ये सीधा ऊपर की तरफ होगा, आभासी और सीधा। अब वस्तु अनंत और तथा किसके बीच में है, यहाँ पे कहीं भी मान लीजिए भी, और पास में आ गई है। ठीक है, 2F के बीच में है, कहीं 2F1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब भी इधर ही की तरफ बनेगा, ये आभासी, देखिए इधर की तरफ हम लोग बना रहे हैं। प्रतिबिंब जो है F और O के बीच में बनेगा, ये रहा F और ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में बनेगा, छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। तो इसको कंपैरिजन करेंगे दर्पण से, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा समझ में भी पाएंगे। अच्छा, दर्पण सूत्र था 1/F1, ठीक है, यहाँ प्लस था। यहाँ पे लेंस सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये लेंस का सूत्र है। U क्या होता है बेटा, U है वस्तु की दूरी जो कि नेगेटिव होती है हमेशा, V है प्रतिबिंब की दूरी, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। देखिए इसमें तो आप देखेंगे ऊपर वाले में तो पॉजिटिव है 5 सिचुएशन में, उत्तल लेंस में है ना, अवतल लेंस में नेगेटिव जा रही है V, क्योंकि V इधर बन रहा है ना, वस्तु की जो दूरी है। फोकस दूरी F के ऊपर डिपेंड है, वो F लेफ्ट में है कि राइट में है,
तो अगर हम फोकस देखें तो उस सिचुएशन में तो कहीं लेफ्ट है कहीं राइट है, तो उत्तल में तो सारे राइट की तरफ जा रहे हैं, है ना, एक छोड़ के। चलिए ये भी हम देख लेंगे सवाल में ना। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है कि लेंस जो है प्रकाश को कितना अभिसरण कर पाते हैं, कितना अभिसरण यानी कितना कन्वर्ज कर पा रही है, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और कितना डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। और किसी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, कोई भी लेंस की क्षमता को P बोलते हैं, और वो होती है 1/f, f मीटर में होता है, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। ठीक है, कितने पावर का लेंस है तो डायोप्टर में मापा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 10 डैश वाले ये उत्तल लेंस के सामने 5 ऊंची वस्तु 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ना ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, 10 सेंटीमीटर क्या है ये फोकस दूरी है। ये वाले उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो ये फोकस है बेटा, ये आप इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश मीडियम में आप फोकस लिखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, आकार बताना है और वस्तु की प्रकृति। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया क्या है, हमें दिया है लेंस कौन सा, पहले आप ये लिखिए, लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो F क्या होगा हमारा, नेगेटिव है, F है -10 सेंटीमीटर। फोकस तो आपके सारे राइट में बन रहे हैं ना, तो आप इसे +10 लिखेंगे। राइट में है, आप ध्यान से देखिएगा कि F लेना क्या है हमें। हम देखिए फोकल लेंस यहाँ पे सारे राइट की तरफ ही दिख रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन छोड़ के, तो इसमें प्लस लेंगे। और वस्तु ऊंचाई, वस्तु तो ऊपर पॉजिटिव में ही होती है, तो H1 होगा ये होगा 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो U तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो ये होगा 30 सेंटीमीटर माइनस का। तो चलिए क्या है फार्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। तो v कितना आएगा, इसको हम प्लस कर देंगे, उधर चला जाएगा, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, यानी 1/v आ जाएगा 1/f यानी 1/10। अभी क्योंकि माइनस में है तो 1/30, एलसीएम ले लेते हैं, 30 आएगा, 3 माइनस 1 2/30, तो ये 15 आ गया ना, 1/15, तो v बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आ रहा है, देखिए क्योंकि सारे प्रतिबिंब इनके पॉजिटिव में बन रहे थे, एक को छोड़ के। अब हमें क्या बताना है, देखिए ध्यान से कि फोकस 10 है और v हमारा आ रहा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताना है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति आ गई है ये दाईं ओर है, 15 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति v 15 सेंटीमीटर है दाईं ओर, ये दाईं ओर बन रहा है। उसके बाद क्या पूछा है, वस्तु का आकार, प्रकृति पहले बता देते हैं, फिर आकार बताएंगे। प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए, जब दाईं ओर बन रहा है और 15 है तो नेचुरल है कि वास्तविक और उल्टा ही बनेगा।
और ये आप बताएंगे दाईं ओर बन रही है, और ये 15 जो है देखिए ध्यान से, v जो है 15 आ रहा है, फोकस से पार जा रहा है, तो ये फोकस से दूर हो गया ना, ये दाईं ओर है, तो हम बता देंगे F2 व 2 F2 के बीच में है। आप ये देखिए ना, ये F10 है और 2F2 इसका डबल होगा 20, तो उसके बीच में तो आएगा ये उसके बीच में आ गया। प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बन रहा है सारी सिचुएशन में, आप देख सकते हैं। अब आता है वस्तु का आकार। वस्तु का आकार देख लीजिए, अगर ये F और किसके बीच में बन रहा है, ये F और F2 और 2 F2 के बीच में बन रहा है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो है छोटा आकार बनेगा। आप निकाल भी सकते हैं, इससे H निकाल के देख लीजिए चाहे तो H हम जानते हैं कि H जो H1 अपॉन H2 बराबर होता है -V/U, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। हम आकार बता देंगे, आकार बनेगा छोटा, सीधी सी बात है। आप सीधे लिख भी सकते हैं या आप इसको कर भी सकते हैं इस तरह से, H1 अपॉन H2 इक्वल टू -V/U। H1 तो आपके पास 5 है, वस्तु की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट हमें नहीं पता, -V हमने 15 ही निकाल लिया, और यहाँ पे -U है, U हमारा कितना था 30 था, तो ये तो कट गया, 15 में 15, 15 दूनी 30, तो H2 कितना आ गया, हम क्रॉस कीजिए 10 आ गया, तो छोटा कहाँ है, तो बड़ा आ गया ना, बड़ा आकार आएगा। हाँ बड़ा आकार आएगा ना, तो बड़ा 30 सेकंड वो सिचुएशन है, यहाँ आकार हमारा बड़ा आएगा। तो ये निकालने का तरीका है बेटा। देखो क्या क्या चीजें पूछी गई, स्थिति पूछी, आकार पूछा, प्रकृति पूछी। स्थिति बता दिया, वस्तु किसके बीच में आ रहे हैं, F2 और 2F2 के बीच में आ रहा है। आप देख भी सकते हैं F2 और 2F2 लिखा कहाँ है, जो इन्होंने ये लिखा है ना, मैंने राइट साइड में 2 लिखा है, इन्होंने F1 जो लिखा ना यही है, तो इसके बीच में बड़ा आकार आएगा, ध्यान देना है आपको। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया? तो F1 F2 आप जिस तरह भी नाम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी लेंस के निम्न प्रतिबिंब के रेखा चित्र बनाओ, वास्तविक और आवर्धित, आभासी और आवर्धित। तो अभिसारी लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। तो हमें क्या बनाना है, वास्तविक और आवर्धित और आभासी और आवर्धित। तो देख लीजिए, वास्तविक, आभासी और आवर्धित वाला कौन सा सिचुएशन होगा, लास्ट वाला होगा, ये वाला। तो एक चित्र तो बेटा आप ये वाला बना दीजिएगा, एक मिनट को सारा इरेज कर लेगा मुझे। आप ये 2 चित्र आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2 ले लीजिए। आवर्धित बड़ा हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों आंसर आप चित्र ले लीजिएगा, क्योंकि लेंस का नाम क्या है, अभिसारी लेंस है, और अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो वास्तविक और बड़ा, ठीक है। और आभासी और आवर्धित, ये दोनों देखिए, दोनों सिचुएशन में आपको लास्ट के दे रखी है, तो यही 2 डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।